बच्चों, आज हम लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित कहानी ततारा वामीरो कथा पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा भारतीय द्वीप समूह एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। ततारा वामीरो कथा प्रेम पर आधारित कहानी है। अंतिम अंडमान द्वीप समूह का नाम है और लिटिल अंडमान पहले द्वीप समूह का नाम है, जिसमें कार निकोबार कहा जाता है। किसी समय ये दोनों द्वीप, कौन से द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लिटिल अंडमान, ये दोनों एक ही थे। किस कारण से दो भाग हुए वह हम प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जानेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि वहीं का रहने वाला एक युवक ततारा व युवती वामीरो के प्रेम की कथा है। ततारा एक सुंदर, विलक्षण, प्रतिभाशाली युवक था। वह बलिष्ठ, साहसी, सहयोगी युवक के रूप में हमारे सामने आता है। वह सभी लोगों का प्रिय था। गांव के लोग उसका आदर करते थे। वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करता था और उसके पास लकड़ी की एक सुंदर तलवार थी, जिसे वह सदैव अपने पास रखता था। लोगों का मानना है कि उसमें दैवीय शक्ति थी। देवी शक्ति आप जानते हैं, जिसमें बहुत ताकत होती है, ऐसी कुछ देवी शक्ति थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसमें कुछ जादुई शक्ति थी। ततारा वामीरो से प्रथम बार कैसे मिलती है, आइए हम देखते हैं। ततारा समुद्र किनारे टहल रहा था और टहलते हुए उसे एक मधुर गीत सुनाई देता है। गाना इतना प्रभावशाली था कि ततारा अपनी सुध बुध खो देता है और आवाज की दिशा में चल देता है और वहां जाकर क्या देखता है कि एक सुंदर सी युवती को देखता है, जो ढलती शाम के सौंदर्य को देखते हुए गीत गा रही थी। वह गाने में इतनी मगन थी कि ततारा के आने का भी उसे एहसास न हुआ। तभी अचानक एक लहर वामीरो को भिगो देती है और वह गाना गाना बंद कर देती है। ततारा ने कहा, गाना क्यों बंद कर दिया? वामीरो अचानक से चौंक कर ततारा की ओर देखती है और पूछती है कि तुम कौन हो? ततारा बार बार गाना गाने का आग्रह करता है। वह वामीरो से उसका परिचय जानना चाहता है। वह पूछता है, वामीरो लपाती गांव की रहने वाली एक सुंदर युवती है। वह अपना नाम वामीरो बताती है और बिना जवाब दिए घर की ओर चल देती है। ततारा और वामीरो का प्रेम किस प्रकार से दिनों दिन बढ़ता है, उसको अब हम देखते हैं। वामीरो अपने घर पहुंचती है और पहुंचकर चुपचाप लेट जाती है और ततारा के ख्यालों में ही डूब जाती है। उसने अपने पति के रूप में जैसे सुंदर युवक की कल्पना की थी,
ततारा बिल्कुल वैसा ही था। ततारा का चेहरा बार बार उसके जेहन में आ रहा था। वह जानती थी कि दूसरे गांव के लड़के के साथ विवाह गांव की परंपरा के विरुद्ध है। पुराने समय में आप लोग जानते हैं कि रूढ़िवादी परंपराएं चलती थीं। एक ही गांव के युवक युवती का विवाह किया जाता था। एक गांव की युवक का विवाह दूसरे गांव की युवती से विवाह नहीं किया जाता था, क्योंकि यह उनकी परंपराओं के विरुद्ध था। इधर ततारा शाम होते ही समुद्री चट्टान पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह वामिरों की प्रतीक्षा करने लगता है। ऐसी बेचैनी उसने अपने शांत और गंभीर जीवन में पहले कभी नहीं की थी। उसे वामिरों के आने की आशा बहुत ही कम थी, किंतु तभी नारियल के पेड़ों के झुरमुटों से वामिरों निकलकर आती हुई उसे दिखाई देती है। ततारा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। सूर्यास्त होते ही सचेत होते हैं और अपने घरों की ओर चल देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं ततारा वामिरों रोज समुद्र किनारे मिलते हैं और उनका प्रेम परवान चढ़ने लगा। इस बात को गांव के कुछ मनचले युवकों ने देख लिया और यह बात उनसे छुप न सकी और लपाती गांव के लोगों को पता चल जाता है कि उनके गांव की लड़की किसी दूसरे गांव के लड़के से मिलती है। पशु पर्व का मेला निकट आता है और अब हम देखते हैं कि उस मेले में क्या घटना चक्र घूमता है। कुछ समय बाद गांव में पशु पर्व मेले का आयोजन किया गया, वह जहां पर सभी लोग एकत्रित होते हैं और पशु मेले के आयोजन में खोए होते हैं। वामिरों ततारा को देखकर फूट फूट कर अचानक रोने लगती है। वामिरों की माँ को यह बात अपमानजनक लगती है। वह क्रोधित हो जाती है और ततारा को बहुत भला बुरा कहने लगती है। गांव के लोग भी उसका साथ देते हैं और ततारा के विरुद्ध आवाज उठाने लगते हैं। ततारा के लिए यह सब असहनीय हो गया। वह क्रोध से भर जाता है और इधर वामिरों रोए जा रही थी। ततारा का क्रोध बढ़ने लगता है। उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु वह अपने क्रोध को रोक नहीं पाया और उसने तलवार को धरती में घोंप दिया और अपनी ओर पूरी ताकत से खींचने लगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस दृश्य को देखकर लोगों ने देखा कि तलवार जहाँ जहाँ लकीर खींच रही थी, वहाँ की धरती फटने लगी और खिसकने लगी। क्रोध में ततारा दीप के अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है और जैसे ही दीप दो हिस्सों में बट जाता है, ततारा वामिरों दो अलग अलग हिस्सों में रह जाते हैं और बटा हिस्सा समुद्र की ओर खिसकने लगता है। ततारा जब यह दृश्य देखता है तो वह दीप के दूसरे हिस्से की ओर छलांग लगाता है, पकड़ना चाहता है, पर वह
पकड़ नहीं पाता है और गिरकर लहूलुहान हो जाता है। उधर वामिरो जोर जोर से ततारा को आवाज दे रही है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। वामिरो का ततारा ततारा चिल्लाना और ततारा का वामिरो चिल्लाना, किंतु ततारा फिसलकर समुद्र में गिर जाता है। बहुत खोजने पर भी वह नहीं मिल पाता। वामिरो ततारा के नाम से पागल हो जाती है। वह समुद्र के किनारे उसी ओर आकर घंटों बैठी रहती है, समुद्र को निहारती रहती है। फिर एक दिन अचानक से कहीं गायब हो जाती है। ततारा वामिरो अब नहीं है, किंतु उनके प्रेम की कथा घर घर सुनाई देती है और अब वहाँ के लोगों के बीच में वैवाहिक संबंध भी होने लगे। एक दूसरे के गांव के लड़के लड़कियों के आपस में शादी होने लगी। लोग कहते हैं तलवार से द्वीप का जो हिस्सा कट गया था वह लिटिल अंडमान द्वीप समूह के नाम से ही जाना जाता है। बच्चों, आपको यह वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।